मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के शुभ दिन के लिए, शुभ अवसर के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति में उनके वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने आज का सुनहरा समय, सुनहरा मौका दिया है और इससे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं छोटी सी विनती करते हैं, पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए, आज के शुभ अवसर के लिए। पिता, आपने अपने वचन को बांटने के लिए आपने यहाँ तक आने में मदद किया है और आपसे विनती करते हैं पिता, जो भी वचन आपके वचन से हम बातें करेंगे, उस वचन को विश्वास के सामने में बताने में और उनके बीच से उनसे उनके साथ चर्चा करने में हमें अगुवाई और मदद कर, बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन विश्वासी को साथ में अच्छी तरह से बोल सकें और समझा सकें। पिता परमेश्वर, आपके नाम से हम विश्वास करते हैं पिता, आप हमारे साथ में उपस्थित हैं और हमें हमारे विनती को सुन दें। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती पर यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के शुभ अवसर पर हमने एक जंगली बीज के संबंध में हमें चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से, और वो मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 36वें पद में लिखा है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब उन भीड़ को विदा करके जब वो आप घर आए, तो उनके चेले ने उनके पास में आकर उनसे कहा कि आप हमें उस जो खेत में लगे जंगली बीज के दृष्टांत के संबंध में हमें समझा दें। प्रियो, वो जंगली बीज का अर्थ उनके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा उस बीज के संबंध में जानने के लिए। तो प्रिय, आपसे आपको हम बताना चाहते हैं, प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि जंगली बीज जो है यीशु मसीह ने उनको समझाया, उन चेलों को समझाया और कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और ये खेत का मतलब ये संसार है, और अच्छे बीज इस संसार में परमेश्वर के स्वर्ग के राज में रहने वाले वो मनुष्य हैं। और जंगली बीज का अर्थ है वह दुष्ट, वह दुश्मन, वह शैतान के संतान है, जो कि इस खेत रूपी संसार में शैतान ने अपने उस गलत काम के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और मैं आप लोगों से हम विनती करते हैं, और उस जंगली बीज का मतलब है और शैतान, और वह शैतान, वह शत्रु जो ऐसे खेत रूपी संसार में उन्होंने लोगों को गलत काम के लिए प्रेरित करते हैं, वह शैतान है। और कटनी का अर्थ है यह जगत का अंत, और काटने वाला यह स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मनुष्य अपने खेतों में अच्छे बीज डालते हैं और उसमें जब जंगल निकल कर आते हैं, उस बीज को, उस जंगली बीज को एकत्रित करके मनुष्य उस जंगली बीज को आग में जला देते हैं। इसी प्रकार से वह जगत के अंत में होगा। पर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को इस संसार में भेजेगा और उस जंगली बीज को, अर्थात उस शैतान को, और जो पाप करने वाले और कुकर्म करने वाले और पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले शैतान को इस परमेश्वर के राज से एकत्रित करके, इकट्ठा करके उस धरती, उस नरक के जलते हुए, धधकते हुए आग में डालेंगे। अर्थात वो नरक का कुंड, नरक में जो आग धधकते हुए जलता है, उस धधकते हुए आग के कुंड में उस शैतान को डाल देंगे, जहाँ रोना ही रोना और दांत पीसना ही होगा। लेकिन उस समय उस परमेश्वर के धन्य लोग, परमेश्वर के धर्मी लोग, वो परमेश्वर के राज में सूरज के समान चमकेंगे और आनंद के साथ खुशियाँ मनाएंगे। प्रियो, आपसे हम बच्चन के द्वारा आपसे हम कहना चाहते हैं, उस शैतान के समान हमें नहीं होना है, परंतु उस अच्छे बीज के समान होना है, और उस परमेश्वर के वचन को
परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटना है और अपने आप को परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ उनके धार्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। उस शैतान के समान हमें नहीं करना है जो शैतान के लिए गलत काम करने वालों के लिए परमेश्वर ने वह स्थान बनाया है, और वह है नरक। उस नरक में जाने के लिए शैतान ने अपने साथ में उन लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, और उस नरक के आग में जलने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। परंतु हमें सावधान रहना है और उस शैतान से के उस गलत काम में हमें नहीं जाना है, जिस काम के द्वारा हमें वो स्वर्ग के राज से जाने से हम वंचित हो जाएंगे। प्रिय विश्वासीगण, आपसे हम विनती करते हैं, यीशु मसीह ने दृष्टांत में और एक बातें कही है। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जो अपने खेत में अच्छे बीज बो देते हैं और फिर वो सो जाते हैं, और शैतान ने उनके खेत में आकर वो जंगली बीज को बोकर चले जाते हैं। प्रिय विश्वासीगण, आपसे हम निवेदन करते हैं, इस वचन के द्वारा हमें उस ओर इंगित करता है, उस वचन को जाने के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो वचन हम जाने हैं, जो परमेश्वर को हम जाने हैं और उसके वचन को जाने, हमें उस वचन के अनुसार चलना है। उनके वचन को विश्वासियों के बीच में बांटना है और विश्वासियों के बीच में बांटना है, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, जो शैतान के चंगुल में अभी लटके हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उनको शैतान के चंगुल से छुड़ाना है। और उस प्रकार से परमेश्वर के वचन को उन लोगों के बीच में बांटना है जो आज शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, ताकि उस परमेश्वर के वचन को जाने और हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने और उस वचन के अनुसार परमेश्वर के पीछे अपने आप को चलने में के लिए अपने आप को समर्पित करें। और इस प्रकार से अगर हम परमेश्वर को जानकर, उसके वचन को जानकर अगर हम उस वचन को भूल जाते हैं, तो शैतान हमारे बीच में आकर हमें उस गलत काम की ओर प्रेरित करेंगे, जिसका यह अर्थ है कि शैतान ने उस खेत में जो किसान ने, जो मनुष्य ने अपने खेत में अच्छे बीज बोया था, और उस खेत में शैतान ने वो जंगली बीज बो करके चला गया। और इसका अर्थ है कि जो हमारे पास जो विश्वास था, हम परमेश्वर को जाने, तो उसके वचन को जाने, और परमेश्वर ने अपने उस शक्ति के द्वारा, उस गलत वचन के द्वारा हमें गलत रास्ते को ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। प्रिय श्रोतागण, प्रिय विश्वासीगण, आपसे हम विनती करते हैं, उस मनुष्य के समान हमें नहीं होना है जो परमेश्वर को जानकर, फिर परमेश्वर वचन को जानकर हम उसको भूल जाए, परंतु उस वचन में हमें मजबूत सा विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और हमें उस परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर के रूप में जानकर उसके पीछे अपने आप को चलने के लिए अपने समर्पित करें। प्रिय श्रोतागण, हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वचन के द्वारा हमें अच्छी शिक्षा मिली है, और इस नरक के जाने से हमें उस वचन के द्वारा हमें उससे हमें छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपसे हम निवेदन करते हैं, उस गृहस्थ के, उस किसान के दास ने अपने मालिक से पूछा, अपने गृहस्थ से पूछा, ए स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? अगर आप अपने खेत में अच्छे बीज बोए, तो यह जंगली बीज कहाँ से आ गए? मेरे प्रिय, आपसे हम यह विनती करते हैं कि जो वचन आपने, जीवित वचन आपने जाने और जीवित परमेश्वर को आपने पहचाने, और उसके वचन के अनुसार आप उनके पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया, लेकिन आपने उस वचन को भूल के, उस परमेश्वर को जब भूल जाते हैं, तो शैतान आपके बीच में आने के लिए, आपके मन को गलत काम में प्रेरित के लिए करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो आप उस स्वर्ग राज में जाने से आप वंचित हो जाते हैं, और आप उस नरक के कुंड में अपने आप को, अपने जीवन को सताने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो उस गृहस्थ ने उन अपने चेलों को, अपने शिष्यों को कहा, यह किसी शत्रु का काम है।
तो प्रियो, आपसे हम निवेदन करते हैं, उस शैतान से हमें सावधान रहना है, उस शैतान के उस बुरे हरकतों से हमें सावधान रहना है, ताकि शैतान हमारे बीच में हम हमारे मन को इधर उधर नहीं भटका सके और गलत काम करने के लिए हमें वो प्रेरित नहीं कर सके। हमें उस परमेश्वर के जीवित वचन पर हमें विश्वास करना है और उनके वचन को उस लोगों के बीच में प्रचार करना है। और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से जो भटक गए हैं, वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उनके वचन के अनुसार चलने के लिए उनको सामर्थ्य और शक्ति और ज्ञान और बुद्धि दे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। और आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके वचन के अनुसार आप चलते हैं और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, तो शैतान और आपके बीच में उनको आने का जगह नहीं मिलेगा और आपको नहीं भरमा सकता है और आपको गलत काम करने के लिए वो प्रेरित नहीं कर सकता है और आप उन धधक हुए नरक के आग में जलने से बच सकेंगे और आप उस परमेश्वर के राज में युगान युग रहने के लिए, आप उनके चिरस्थायी घर में रहने के लिए आप उनके संतान हो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को स्मरण करते हुए, उस वचन के अनुसार सब को चलने के लिए आप को हम निवेदन करते हैं। आप इस वचन को स्मरण करते हुए और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार में, खेत रूपी संसार में आप चलें और अपने परमेश्वर को के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ताकि शैतान आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए और आप उस धधक हुए जाल में, आग में जलने से बच सकेंगे। इसी वचन के साथ मैं अपनी वचन को समाप्त करता हूँ। जय सबको, जय मसीह। और इसी कामना के साथ मैं आप सबों को निवेदन करते हैं, फिर आने वाले दिन में इस परमेश्वर हमें आपके बीच में आने के लिए फिर से मौका दे, ताकि मैं आपके बीच में फिर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। धन्यवाद।